स्टार्ट करें सर। देखिए सर, हाँ प्रूव दैट हाँ दिस इक्वल टू दिस। हाँ तो सोचिए क्या कैसे किया जाए। हाँ ताकि क्या इधर आरएचएस में क्या आना चाहिए सर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। यानी सर इसमें हमको क्रिएट क्या करना पड़ेगा, कैसे भी हमको ऐड कर इसी तरह करके एलिमिनेट करके वगैरह क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ तो सोचिए सर कैसे क्रिएट किया जाए, खोपड़ी दौड़िए थोड़ा। हाँ कैसे क्रिएट किया जाए। देखिए सर यहाँ बताते हैं, यहाँ क्या है सर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए था। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था सर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तो है नहीं सर। अब सोचिए बी स्क्वायर यहाँ पर क्या है सर, माइनस बी स्क्वायर है, इसको बनाना है प्लस बी स्क्वायर। तो कितना इसको चाहिए, प्लस 2b स्क्वायर, प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ माइनस बी दिख रहा, इस क्या करते हैं माइनस माइनस इसको कर देते हैं प्लस, और यहाँ क्या करते हैं b और C3 में ये कर देते हैं। ऐसा माने कि हम क्या करेंगे, ये कर देंगे। क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस अब b इंटू इतना कितना हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर हो गया। हो गया, ये बात समझ में आया। यानी कंडीशन क्या लगा देना है सर, C1 गोज टू C1 माइनस BC3। ये बात समझ में आ गया, आ गया। इसी तरह और देखिए इसमें क्या सोचा है, इसमें तो जो बना रहेगा हो जाएगा। यहाँ देखिए सर क्या है, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसमें क्या होना चाहिए था सर, प्लस ए स्क्वायर। यहाँ क्या करते हैं, सिंपल ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा सर, और दोनों का ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी C2 का कंडीशन क्या बना, C2 गोज टू C2 प्लस ए टाइम C3। ये समझ में आया कैसे सोच लिए सर। हाँ तो अब देखिए कंडीशन लगा देते हैं, क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कंडीशन क्या आ जाएगा सर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कंडीशन क्या जाएगा। अब यहाँ देखिए सर, यहाँ क्या है 2ab और माइनस b इतना क्या इतना 0 हो जाएगा सर, हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2b माइनस बी टाइम दिस हो जाएगा, 2b माइनस बी टाइम 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ अब इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाए हैं सर, C2 मतलब क्या हो गया सर, 2ab प्लस ए टाइम। हाँ तो ए टाइम हो जाएगा क्या, यहाँ 0 हो जाएगा सर, यहाँ तो माइनस हो गया, ये तो प्लस लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो 2ab हो जाएगा, यानी कैंसिल होकर यहाँ 0 क्रिएट हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, इसको डिवाइड करेंगे दोनों को। हाँ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको करते हैं सर, क्या हो जाएगा माइनस 2a प्लस ए टाइम क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये तो ऐसी चीज रह जाएगा सर जो लिखा हुआ है ना, माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ अब देखिए सर यहाँ पे क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0, इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ इसको सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं अलग से। हाँ तो नोट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सर। हाँ नोट करके इस चीज को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा सर 2b माइनस बी प्लस ए स्क्वायर बी और क्या हो जाएगा सर प्लस बी क्यूब। यहाँ कॉमन क्या आ रहा सर बताइए, तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा, कुछ कैंसिल हो रहा है, एक कैंसिल हो रहा है। यहाँ 2b में से b गया तो क्या बचा b प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा सर, b कॉमन आते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। यहाँ से क्या हो जाएगा सर 2a यहाँ प्लस a माइनस ए क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर। यहाँ सर ये हो जाएगा माइनस ए क्यूब और माइनस ए बी क्यूब बी स्क्वायर। हाँ तो यहाँ से क्या करते हैं सर, माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं। हाँ माइनस ए को कॉमन लेते हैं, क्या बच जाएगा सर 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सर बी स्क्वायर। तो इस चीज को यहाँ फिलअप कर दे। हाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, अब क्या हो जाएगा यहाँ सर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो 0 है सर, और इसके स्थान पर ये लिख दें सर, ये लिख दें तो क्या आ जाएगा b टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर यहाँ 0 है सर, यहाँ तो 0 ही रहेगा। हाँ यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यही रहेगा। और इसके स्थान पर ये लिख दें सर, क्या आ जाएगा माइनस ए टाइम्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं सर, वही
2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ सर, तो यहाँ से सर और कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहाँ पर भी इमेजिन कर लेंगे कि है ये चीज लिखा हुआ है और यहाँ पर तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ दिया जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। लिख देते हैं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब बच गया क्या सर 1 0 और माइनस a सॉरी b बचा ना सर, यहाँ बच गया 0 1 सर वहाँ नहीं आएगा, माइनस a, वहाँ पे नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, कट हो जाएगा। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा सर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा सर 1 0 b, यहाँ से कितना आ गया सर 0 1 माइनस a, और यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये तो एज इट इज आ जाएगा ये माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ, अब इसको क्या करेंगे, कैसे भी करके कुछ हो सकता है सर, अब सिंपल ब्रेक कर लेते हैं। हाँ, सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। हाँ सर, समझ रहे हैं, सिंपल सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग का क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग करते हैं कैसे आराम होगा सर, ऐसे ही आराम होगा, 0 मिल जाएगा ना, तो क्या लगता है सर इसके ऊपर सर के ऊपर प्लस माइनस प्लस लगा लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से 1 आ गया सर, ये कवर और ये कवर हो गया सर, तो यहाँ क्या बच गया सर, इससे मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इधर प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा सर, हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर। हाँ, ये हो गया, और यहाँ से ले लेते हैं, ये तो इससे हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा सर माइनस 2b, तो ये कवर और ये कवर, तो इससे क्या हो गया सर माइनस a और माइनस b हो गया। हाँ, यहाँ कितना आ गया सर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कहाँ माइनस a होगा, ये कवर हुआ ना माइनस 2b। हाँ, तो यहाँ से माइनस a हो गया और इधर से माइनस b हुआ ना। हाँ सही, तो यहाँ से कितना कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है क्या सर, हाँ एक हो रहा, यहाँ से क्या आ गया सर a स्क्वायर, इससे इसे माइनस b स्क्वायर प्लस 1 0 माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ सिंपल माइनस भी रह जाएगा ना। हाँ, सिंपल माइनस भी रह गया। अच्छा, तो अब क्या हो जाएगा सर, यहाँ तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा सर प्लस 2b स्क्वायर ना, प्लस 2b स्क्वायर, तो क्या आ गया, प्रूफ हो गया सर। और यहाँ कितना हो जाएगा सर, आ गया क्रिएट, क्या हो गया 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हो गया प्रूफ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। सही सर, ज्यादा टाइम लगे इसको सॉल्व करने में। हाँ सर, यहाँ बताइएगा सर, हाँ कि ये दिया हुआ है इतना इक्वल टू 0 दे रखा है सर। हाँ,
दिस इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो बोल रहा है सर एबीसी क्या है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, क्या है। हाँ तो सोचिए सर इसको तो आप अगर प्लस माइनस प्लस लगाएगा तो बुरा तरीके से फंसिएगा। हाँ अपने को भी पता है कि हाँ ज्यादा ये हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करते हैं सर, इलिमिनेट करते हैं। हाँ कुछ क्या करते हैं, छोटा इसका करते हैं। हाँ तो कैसे होगा सर बताइए, हाँ कैसे होगा सोचिए बताइए। हाँ स्टार्ट कीजिए सर बताइए, सोचिए तो मजा आएगा। हाँ कुछ तो दिमाग लगाइए आप लोग। हाँ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है सर। हाँ नहीं रहने दीजिए। हिसाब थोड़ा इधर लिख लेना बाद में। हाँ पहले थोड़ा सोचो ना, तो बताता है तो थोड़ा हमको एनर्जेटिक थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं। सिर्फ को जोड़ने ही आता है, शिवो अभी तक इतना सीखा है, सिर्फ जोड़ दीजिए। कैसे एलिमिनेट किया सोचो, क्रिएट कैसे किया जाए कोई चीज को। देखिए सर यहाँ सिखाते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, ये बड़ा इसी को थोड़ा गड़बड़ कर रहा है अल्फा जो टर्म में है। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, ए अल्फा प्लस बी। अब सोचिए सर अगर इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, सोचिए यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, आराम से सोचिएगा। ए अल्फा प्लस बी लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। अब माइनस कर देते हैं सर, समझ गए। और इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा सर, ए अल्फा और इसको ऐड कर देते हैं प्लस बी, कैंसिल हो गया, 0 बन गया। ठीक है, यानी क्या किया सर, ये क्या है अपना, कैसे कैसे काम किया, ऐसे ऐसे काम किए। देखे क्या अल्फा ये किया था, ऐसे ऐसे काम किए। इसका मतलब क्या हुआ सर, C3 गोज टू सब C3 C1 है ना, C1 गोज टू की R3 गोज टू। हाँ R3 ऐसे ऐसे होता है, ये होता है कॉलम वाइज होता है। तो क्या हो जाएगा R3 माइनस अल्फा टाइम R1, अल्फा टाइम R1 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा R2। ये बात समझ में आ गया आपको सर। हाँ तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ लिख लेते हैं। हाँ यहाँ हो जाएगा ए बी, ए अल्फा प्लस बी, क्योंकि R3 बदला। हाँ तो ये तो एज इट इज इसी तरह उतर जाएगा। हाँ बी अल्फा प्लस सी। यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ 0 आपको दिखाई दे रहा, 0 दिखाई दे रहा। यहाँ क्या हो जाएगा सर, बी अल्फा प्लस सी माइनस इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इसको ऐड करेंगे, ये भी 0 हो गया सर, हो गया। यहाँ देखते हैं क्या आता है सर। हाँ यहाँ क्या आ जाएगा, 0 माइनस, यहाँ लिख ही लेते हैं ना 0, अच्छा लिख लेते हैं साइड में। हाँ क्या हो जाएगा सर, 0 माइनस अल्फा टाइम ये आ जाएगा। हाँ माइनस क्या हो जाएगा सर, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये प्लस बी अल्फा और प्लस सी हो जाएगा। समझ रहे हैं, 0 माइनस अल्फा टाइम इसमें कर दिए और प्लस ये कर दिए। हाँ तो क्या आ जाएगा सर, यहाँ ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी। हाँ माइनस, हाँ ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा, हाँ प्लस 2 टाइम्स बी अल्फा प्लस सी, और ये बन गया अपने, ये बन गया। हाँ अब इसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं सर। तो क्या हो जाएगा, इसके सर के ऊपर क्या लगेगा, प्लस माइनस प्लस, यानी इसका साइन क्या है प्लस, और R3 के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं ब्रेक, समझ गए सर। तो इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक होगा क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज कहां यहाँ ज्यादा मिला है। तो क्या इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल इस अच्छा इतना इज इक्वल टू 0 दे रखा है। हाँ इतना इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0। तो इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक करते हैं, क्या होगा सर, यहां से कर लेते हैं, क्या हो जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी। इसका मल्टीप्लिकेशन ये कवर होगा सर और ये कवर होगा सर। यहां से क्या आ जाएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा सर, 0। अब बताइए सर कि दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 होने का मतलब क्या है, कि ये भी 0 होना और ये भी 0, ये -1 को इधर डिवाइड कर देंगे लाकर। हाँ तो इसका मतलब क्या हो गया सर, कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 0। यहां से आ गया सर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ गया। ये क्या हो गया सर, कंडीशन ऑफ जीपी, कंडीशन ऑफ जीपी हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया सर, अच्छा ये भी देखिए कि अल्फा इज रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे कि अगर अल्फा रूट है तो वो वैल्यू किसका होता है, एक्चुअली में एक्स का। वेरिएबल को क्या करता है, रूट क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। हाँ तो अगर यहाँ अल्फा को सेटिस्फाइड करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा सी और प्लस सी।
हाँ, यानी कि ये वाला भी आंसर हो जाएगा, अल्फा रूट है इसका, समझ रहे? ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, यानी क्या करता है, अल्फा इसका रूट है, यानी मतलब क्या है कि अल्फा इसका रूट है, यानी कि हम लोग का आंसर बी और डी होगा। क्लियर है सर? हाँ सर, इसका वैल्यू पूछ रखा है ना, देखिए सर। हाँ, क्या बोल रखा है, एक्स वाई जेड क्या है सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए बोला है कि लॉग क्या होता है, पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है ना, आप लोग लॉग पढ़े हैं ना? हाँ, तो लॉग किसके लिए डिफाइन होता है सर, पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, इसलिए एक्स वाई जेड को क्या बोल रखा है, पॉजिटिव बोल रखा है। हाँ सर, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, हाँ, लॉग एम टू द बेस एम को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ln m डिवाइडेड बाई ln n, लिख सकते हैं, ऐसा एक फॉर्मूला होता है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं सर, इसको कैसे लिखते हैं सर, ये तो 1 यहाँ है ही है, इसको हम लिखते हैं सर ln x डिवाइडेड बाई ln y, समझ गए सर? और इसको क्या लिख लेते हैं सर, ln x डिवाइडेड बाई ln z, यहाँ क्या हो गया सर, ln y डिवाइडेड बाई ln x, यहाँ क्या हो गया सर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर ln y डिवाइडेड बाई ln z, यहाँ क्या होगा सर ln z डिवाइडेड बाई ln x, यहाँ क्या हो जाएगा सर ln z डिवाइडेड बाई ln y, और यहाँ क्या हो जाएगा सर 1। अब ये सर r1 r2 r3, अब सोचिए इसको सिंपलीफाई कैसे किया सर, देखिएगा सर, बताते हैं। आपको r1 दिख रहा है, r1 दिखाई दे रहा है, r1 का डिनोमिनेटर पार्ट कितना है सर, ln x। अगर मान के चलिए इसमें ln x और ln x मल्टीप्लाई कर देते हैं, r1 में ln x मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ, तो क्या ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लगा देते हैं सर, r1 गोज टू ln x इंटू r1, समझ गए? r2 में इसी तरह क्या मल्टीप्लाई कर दे सर, ln y मल्टीप्लाई कर दे, हाँ, तो क्या हो जाएगा r2 गोज टू ln y इंटू r2, और क्या सर r3 में क्या कर दे, हाँ, ln z इंटू r3 हो जाएगा सर। तो अब हम लोग क्या दिख जाएगा सर, ln r1 में क्या ln x मल्टीप्लाई कर दिए, ln x यहाँ हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर ln y दिख रहा, हाँ, इसमें क्या किए ln x ln y ln z, हाँ सर, r1 में क्या मल्टीप्लाई किया सर ln x, हाँ, r2 में क्या मल्टीप्लाई किया हुआ सर ln y, तो क्या हो जाएगा सर ln y कैंसिल हो जाएगा, तो ln x ln y ln z, हाँ, और यहाँ भी एज इट इज क्या हो जाएगा सर ln z को मल्टीप्लाई किया हुआ ln x ln y ln z, हाँ, तो क्या होगा सर, तीनों बराबर हो गया, r1 r2 और r3 तीनों बराबर हो गया, तो अपने को 2 से ही आंसर 0 आ जाता, 3 से भी आंसर 0 ही आ जाएगा, बराबर हो गया, चलिए आंसर क्या हो गया सर 0, हाँ, नोट कर दीजिए सर, लिख लीजिए। हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ, लेट ओमेगा बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ, आयोटा लगा हुआ, इसलिए क्या हो गया सर कॉम्प्लेक्स नंबर। देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z सेटिस्फाई, हाँ, तो बोल रहा है z का कितना रूट होगा, हाँ, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स, हाँ, कितना ये रूट पूछ रहा है सर, कितना डिस्टिंक्ट नंबर आएगा z का, हाँ, पूछ रहा है कितना डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हाँ, तो निकालते हैं सर। हाँ, आप देखिए वो कि आपको याद करवाएंगे क्या कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सर जी 0, हाँ, और साथ ही साथ ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है सर 1। देखते हैं सर, इसको देखने से आपको याद है कि किसी भी तरह का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जा रहा, हाँ, यानी कैसे ऐड करना पड़ेगा सर, हाँ, दिस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, दिस कैसे हो गया सर, r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3, हाँ सर, तो हम स्टेप में करते हैं, हाँ सर, तो यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस z, दिख रहा सर
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड। यहाँ पर भी क्या होगा सर 1 प्लस सेम टू सेम क्रिएट होगा। सब 0 0 नजर पड़ गया आपको, सिर्फ बच गया सर जो जेड बच गया, जेड को कॉमन ले लिए सर। हाँ तो क्या बच गया सर, जेड को कॉमन लेते हैं, क्या बच गया सर 1 1 1। ये आपको अच्छा तरीके से दिखाई देती है सर। यहाँ क्या हो जाएगा सर ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर 1। हाँ यहाँ ओमेगा स्क्वायर 1 और जेड प्लस ओमेगा। हाँ सर अब इसके बाद क्या करते हैं सर, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको बन गया होगा जो पिछला क्वेश्चन ओमेगा से रिलेटेड करवाए होंगे। देख रहे होंगे जहां पे आपका सर जेड लिखा हुआ वहां पे वाई लिखा हुआ होगा, समझ रहे हैं सर। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन एज इट इज लिखा हुआ है। हाँ तो इसका और इज इक्वल टू क्या दिया हुआ सर, इज इक्वल टू कुछ नहीं दे रखा है, इज इक्वल टू कुछ नहीं दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 दे रखा सर। हाँ इज इक्वल टू 0 दे रखा है। हाँ हम लोग क्वेश्चन थोड़ा गलती लिख दिए हैं, इज इक्वल टू 0 दे रखा। हाँ इसके बाद लिखा इज इक्वल टू, इसके बाद लिखा इसके बराबर क्या है सर 0। हाँ सर तो आपको याद होगा जब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इस तरह से सब्ट्रैक्ट होगा क्या हो, C1 गोज टू C1 माइनस C2 और C2 गोज टू C2 माइनस C3। हाँ सर तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा सर तो वहां पर भी आया था, इधर y आया था इस तरह करके, और इधर ब्रैकेट में क्या था y स्क्वायर आया था। हाँ आप देख लीजिएगा। तो क्या होगा सर z, और इसको सॉल्व करेंगे तो z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ गए, इसको जब सॉल्व कीजिएगा z स्क्वायर आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन करवाए हैं, आप देख लीजिएगा। हाँ अब देख लीजिएगा यहाँ क्या हो जाएगा सर z क्यूब इज इक्वल टू 0। हाँ तो z का कितना वैल्यू हो गया 1। हाँ तो डिस्टिंक्ट वैल्यू कितना हो गया, डिस्टिंक्ट वैल्यू कितना हो गया सर 1। समझ रहे हैं, आंसर कितना हो गया 1। जेड का कितना वैल्यू आया, डिस्टिंक्ट कितना, क्या पूछ रहा है, लेट ओमेगा विद द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ देन ओमेगा जेड इज इक्वल टू जेड सेटिस्फाइंग इज इक्वल। हाँ तो पूछा डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ तो अपने आप में रियल नंबर सारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ समझे, कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे तो बताएंगे कि हाँ कि पूरे रियल नंबर कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो जेड का वैल्यू कितना है सर, एक सिंगल वैल्यू है, इसलिए डिस्टिंक्ट वैल्यू कितना हो गया सर 1 हो गया। आंसर तो 0 होगा बट इसका वैल्यू कितना है, जेड का कितना वैल्यू आया, अलग अलग वैल्यू है, सिंपल एक वैल्यू। हाँ आपने का ये आंसर हो गया सर। नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ स्टार्ट करते हैं। क्या बोला, लेट ओमेगा इक्वल टू दिस, दिस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इतना है। हाँ सर आप देखिए सर फिर से ओमेगा से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ तो क्या करते हैं सर कि आपको देखिए ये कंडीशन याद होगा कि आपको तो दिख रहा होगा सर ऐसे। हाँ 1 1 दिख रहा होगा, इधर भी लिखा हुआ, इधर भी लिख रहा होगा, ऐसे भी आपको दिखता है। हाँ तो देखिए सर आपको याद होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बॉस 0। हाँ यहाँ से एक रिलेशन यूज कर सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू, हाँ ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं सर। यानी कि इसके स्थान पे क्या लिखा हुआ है, ओमेगा लिखा हुआ है। देखिए अच्छा तरीका से इसके स्थान पे क्या लिखा हुआ है, ओमेगा। हाँ सर तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ 1 1 1, हाँ 1 यहाँ पर ओमेगा आपको दिखाई दे रहा है सर, और यहाँ क्या दिखाई दे दिया सर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ मन की आंखों से देखिएगा सर ओमेगा ही नजर पड़ेगा। हाँ मन की आंखों से देखिए, हाँ दिखाते हैं देखिए। हाँ ओमेगा का पावर कितना है बॉस 4, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू ओमेगा, क्या हो गया बॉस ओमेगा ही हो गया सर। हाँ तो अब देखिए सर, अब इसको करते हैं। हाँ सर ऐसे कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। हाँ ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा C1 गोज टू C1 माइनस C2, R1 से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। और क्या हो जाएगा C2 गोज टू C2 माइनस C3। यहाँ क्या हो गया सर, इसे 0 1 माइनस ओमेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा सर 0, यहाँ कितना हो जाएगा सर 0 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ क्या हो जाएगा सर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। हाँ सर अब इसको रिस्पेक्ट में कर ले, क्या हो जाएगा सर इसको प्लस माइनस प्लस, तो 1 से अपना आंसर आ जाएगा सर। हाँ यहाँ से कर लेते हैं सर, यहाँ से 1 आ जाएगा, इसका किससे मल्टीप्लाई होगा सर, ये घटेगा और ये, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। हाँ अब 1 तो 1 से कुछ होने वाला है नहीं। हाँ क्या हो जाएगा यहाँ 1 इंटू ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और माइनस दिस हो जाएगा सर 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ये हो जाएगा सर। अच्छा अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा सर ओमेगा क्यूब। हाँ फिर 1 का इससे करेंगे तो माइनस ओमेगा, और इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा सर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सही है सर जी। हाँ यहाँ से करेंगे तो क्या होगा सर, इसका इससे किए तो ओमेगा, इसका यहाँ किए तो ओमेगा क्यूब,
फिर इसका इससे करेंगे तो सर माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो प्लस ओमेगा का पावर क्या हो जाएगा सर 4। हाँ अब देखिए कैंसिल करते हैं सर जी। हाँ यहाँ से क्या कैंसिल होगा सर, ओमेगा इधर है कहीं ओमेगा लिखा हुआ, हाँ यहाँ है ओमेगा, तो यहाँ देखिएगा सर माइनस ओमेगा, यहाँ पर भी कितना है सर माइनस ओमेगा, यानी कैंसिल नहीं होगा। फिर देखते हैं ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब देखिए सर यहाँ प्लस में लिखा हुआ है, लिख रहा है सर, तो ये ओमेगा क्यूब और ये ओमेगा क्यूब कैंसिल हो जाएगा सर। अच्छा सर यहाँ देखिए ओमेगा स्क्वायर नहीं कैंसिल होगा, हाँ क्योंकि यहाँ पर प्लस ही ओमेगा, यहाँ पर देखिए सर यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा ओमेगा का पावर 4 क्या हो जाएगा सर, ओमेगा ही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस ओमेगा, यहाँ माइनस ओमेगा है सर, समझे, ओमेगा का पावर 4 ओमेगा, हाँ यहाँ माइनस ओमेगा हो जाएगा और यहाँ क्या है प्लस ओमेगा सर, स्क्वायर है ना। अच्छा दोनों माइनस में हो जाएगा, अच्छा नहीं कुछ होने वाला ना सर, एक माइनस ओमेगा होगा ना सर, एक ओमेगा एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस ओमेगा 4 माइनस फर्स्ट वाला ओमेगा, ये वाला हाँ माइनस है सर वो प्लस। अच्छा माइनस ओमेगा, हाँ ये माइनस ओमेगा और सर ओमेगा 4 जो पावर 4 है, पावर 4 का ओमेगा ना करते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा सर, 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा हो जाएगा, करते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, यहाँ क्या हो जाएगा सर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, इसको कर लें। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा, ये देखिए कितना हो गया सर 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया सर, और यहाँ क्या आता है सर 3 ओमेगा हो गया, यहाँ क्या होगा सर 3 ओमेगा कॉमन ले लें सर, यहाँ क्या हो जाएगा 3 ओमेगा माइनस 1, ये हो गया आंसर सर। आंसर क्या हो जाएगा 3 ओमेगा ओमेगा माइनस 1, ये अपना क्या हो गया सर आंसर हो गया। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सर स्टार्ट करते हैं। ओमेगा से रिलेटेड देखिए सर अभी चौथा क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, एक पहले करवा चुके 3 अभी हो गया। हाँ सर देखिए सब क्वेश्चन एक ही जैसा बन रहा है सर, कितना रिपीट कर रहा हूँ ओमेगा का। हाँ अब देखिएगा सर ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जितना भी लिए ओमेगा से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये देखिए जो क्वेश्चन पिछला नहीं है सर सेम टू सेम डाटा लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर ओमेगा का पावर 4 था, यहाँ कितना ओमेगा का पावर 7, तो ओमेगा का पावर 4 ओमेगा का पावर 7 भी क्या होता है सर ओमेगा ही होता है। देखिए सर कैसे, हाँ ओमेगा का पावर 7 क्या सर, तो ओमेगा का पावर 3, ओमेगा का पावर 3 इंटू ओमेगा, देखिए हो गया सर 1 इंटू ओमेगा, यानी कितना हो गया सर जी ओमेगा। हाँ यानी कि लिखा हुआ है सर ओमेगा ही लिखा हुआ है। हाँ ये बात क्लियर हो गया। अच्छा सर अब देखते हैं इसको अब सॉल्व करते हैं। ये जो लिखा हुआ है सर हाँ सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं, 1 1 1 हाँ 1 माइनस 1 सेम टू सेम। हाँ तो इसका जो रिजल्ट भी आएगा सर, जो पिछला क्वेश्चन आया वही रिजल्ट भी आएगा इसका। हाँ ये बात समझ रहे हैं कि वही रिजल्ट भी इसका आएगा। हाँ अच्छा कितना इक्वल टू क्या दे रखा है सर 3 के, और पूछा है के का वैल्यू क्या होगा। हाँ तो इसका वैल्यू क्या होगा सर, क्या है वैल्यू बता दीजिएगा। 3 ओमेगा ओमेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 3 के हो जाएगा। यस सर 3 को कॉमन समझ गए सर, ये हो गया इसका रिजल्ट सर। पिछला क्वेश्चन था ये ओमेगा का पावर 7 भी क्या होगा ओमेगा। हाँ तो एज इट इज, और दोनों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सर। हाँ समझ लीजिए कितना आसान क्वेश्चन ओमेगा से रिलेटेड पूछ रहा है। हाँ तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया सर, डायरेक्ट के का वैल्यू आ गया सर। तो के का वैल्यू क्या आ गया सर, हाँ जैसे बताइए के का वैल्यू क्या है, के का वैल्यू आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। हाँ अच्छा ये तो कहीं आंसर है नहीं सर। हाँ अब देखिए सॉल्व थोड़ा करते हैं। हाँ अब जो जेड का जो वैल्यू दिया हुआ है वो थोड़ा सॉल्व करते हैं। हाँ सर देखिएगा अच्छा देखा सर, जेड का वैल्यू क्या दे रखा है सर 2 ओमेगा प्लस 1 दे रखा है सर, जेड का वैल्यू दे रखा है। अच्छा सर ओमेगा का स्थान पर आप मन की आंखों से देखिएगा तो आपको नजर पड़ेगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, नजर पड़ रहा है सर ओमेगा देखिए ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा सर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रख दिए और ये +1 सर। हाँ यहाँ कितना हो गया सर -2 ओमेगा स्क्वायर और +1 हो गया सर। यहाँ कितना हो गया सर -2 ओमेगा स्क्वायर और -1 हो गया सर, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं सर, हाँ यहाँ से क्या हो जाएगा सर जी देखिए। हाँ इधर करने का ज्यादा जरूरत नहीं सर, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ ही पुट कर देंगे फिर भी आंसर आ जाएगा। हाँ सर इधर ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, सिर्फ याद रखिएगा कि जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ। हाँ तो सर देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो सकता है -1 माइनस ओमेगा लिख सकते हैं, -1 माइनस ओमेगा। हाँ तो क्या हो जाएगा सर यहाँ -1 माइनस ओमेगा और एक माइनस ओमेगा ये हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया सर -1 माइनस 2 ओमेगा। हाँ सर यहाँ माइनस कॉमन लेकर 2 ओमेगा प्लस 1 कर सकते हैं।
और 2 ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है? जेड। Minus आंसर कितना हो गया सर? माइनस जेड। हाँ, जेड का वैल्यू इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है, मान चलिए अगर न्यूमेरिकली वैल्यू इसका लिखता तो इसका आंसर क्या हो जाता? माइनस ये हो जाता आंसर। हाँ, मान चलिए अगर ये भी ऑप्शन दिया था तो ये भी ऑप्शन हो जाता और ये भी ऑप्शन हो जाता। हाँ, समझ? तो अपना आंसर क्या हो गया सर? माइनस जेड। हाँ सर, नोट कर लीजिए। हाँ सर, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हाँ, एडवांस का ही क्वेश्चन है सर। हाँ, जितना क्वेश्चन अभी भी लिए वो भी एडवांस का ही था। देखिए सर, क्या लिखा हुआ? टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस। हाँ, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना वैल्यू होगा इसका। एक्स का वैल्यू नहीं पूछ रहा है, एक्स का कितना वैल्यू होगा वो पूछ रहा है सर। हाँ, एक तो आपको सर देख रहा है कि दो टर्म का क्या है, C3 में दो टर्म का क्या है सर? सम है, जिसको क्या करेंगे सर? दो डिटरमिनेंट के फॉर्म में, सम के फॉर्म में लिख देंगे सर। हाँ, तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ क्या लिखा जाएगा? x 2x 3x x स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा सर? 1 1 1 हो जाएगा जी। और यहाँ क्या हो जाएगा सर? x 2x 3x x स्क्वायर 4x स्क्वायर। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर इसके रिस्पेक्ट में ब्रेक। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 से। हाँ, इसके रिस्पेक्ट में क्या है? 1 1 यहाँ लिख दिए सर। हाँ, एज इट इज दोनों लिख दिए, C1 C2। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा सर? x क्यूब 8x क्यूब 27x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 10। हाँ, अब देखिए सर यहाँ से। हाँ, यहाँ से देखिएगा सर, तो कॉलम 1 से x कॉमन आ रहा है सर। कॉलम 1 से x कॉमन दिख रहा है आपको, और कॉलम 2 से क्या दिख रहा है? x स्क्वायर। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सर? x क्यूब लिख लें। यहाँ कितना बन गया सर? 1 2 3, यहाँ बच गया 1 4 9, यहाँ क्या नंबर 1 1 1 हो गया सर। सही है सर? अच्छा सर, अब देखिएगा यहाँ कॉमन कितना है सर? x। यहाँ से कॉमन कितना है? यहाँ से कॉमन क्या है? टोटल कितना हो गया? x का पावर 6 x का पावर 3। हाँ, समझ रहे हैं? यहाँ से x स्क्वायर आया, समझ रहे हैं सर? वहाँ लेकिन क्यों लिखा हुआ? यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ। हाँ, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ क्वेश्चन में तो। हाँ, यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ भी स्क्वायर लिखा हुआ। यहाँ कितना हो जाएगा? x का पावर 6 आ जाएगा जी। यहाँ कितना है सर? 1 1 3 हो गया। यहाँ कितना हो गया सर? 1 4 9 हो गया सर। 1 4 9, यहाँ कितना हो गया सर? 1 8 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 0 सॉरी 10। हाँ सर, अब सॉल्व कर लेते हैं सर। हाँ, इधर क्या होगा सर? x क्यूब के लिए। हाँ, इसमें प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बहुत आसान है। हाँ, प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा सर? प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा सर? 4 माइनस 9 यानी कितना हो जाएगा सर? माइनस 5। हाँ, ये माइनस 1 के लिए क्या हो जाएगा सर? 2 माइनस 3 यानी कि प्लस 1 हो जाएगा सर। ये माइनस के कारण प्लस 1, और ये प्लस लगा हुआ सर, कितना हो जाएगा? 6 माइनस 12 यानी कि माइनस 6 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 18 माइनस 12 यानी कि प्लस 6। 18 माइनस 12, हाँ प्लस 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं? 6 एक साथ गलती हो रहा है कुछ। हाँ, इस तरफ 0 आना चाहिए था। नहीं सही है। यहाँ कितना हो जाएगा? x का पावर 6, इधर भी कितना हो जाएगा सर? प्लस माइनस प्लस करते हैं क्या हो जाएगा? 1। हाँ, यहाँ कितना हो जाएगा सर? इसमें आ जाएगा, लिख दे रहे हैं 36 आ जाएगा आपका 36 माइनस 30, और कितना आ जाएगा सर? प्लस 6। हाँ, ये कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा सर। हाँ, इसको ब्रेक कीजिएगा सर, आ जाएगा। हाँ, यहाँ कितना क्या हो गया सर? 2x क्यूब हो गया सर जी। 2x क्यूब। हाँ, यहाँ पे कितना हो गया सर? 42, ये 12 हो गया। 12x का पावर कितना हो गया सर? 6, और माइनस 10 इक्वल टू 0 कर लें सर। माइनस 10 इक्वल टू 0। हाँ सर, अब देखिएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लें सर। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा सर जी? यहाँ 6x का पावर 6 बचेगा सर। हाँ, यहाँ क्या बचेगा सर? प्लस x क्यूब बचेगा सर। यहाँ क्या बचा सर? माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है सर? x का पावर 3 को अगर y मान लेते हैं तो ये वाला कितना बन जाएगा सर? 6y स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए ना, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कितना बन गया सर? 6y स्क्वायर बन जाएगा। दिख रहा ना? 6y स्क्वायर, और यहाँ कितना बन जाएगा सर? प्लस y और माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 0। हाँ, ऊपर क्वेश्चन मिटाते हैं सर। यहाँ कितना हो जाएगा सर? 30, 6 और 5 पे ब्रेक हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर? 6y स्क्वायर। इसको कितना लिखते हैं सर? 6y माइनस 5y और माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? 0। यहाँ से कितना होगा सर? 6y y प्लस 1, यहाँ से माइनस 5 y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 0। तो y का वैल्यू ये कितना हो गया सर? -1, ये कितना हो गया सर? 5/6 हो जाएगा सर। समझ गए सर?
अच्छा y का वैल्यू हम क्या माने थे बाबू x क्यूब, यहाँ क्या हो जाएगा सर x क्यूब इक्वल टू -1 और साथ ही साथ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5/6, ये हो जाएगा सर। तो x क्यूब का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू कितना होगा -1 ही होगा, ऐसे तो -1 को सेटिस्फाइड करो। हाँ तो कितना हो जाएगा सर x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 ही हो जाएगा। और यहाँ x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, हाँ इससे x का वैल्यू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5/6 का पावर 1/3 हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। तो x का कितना वैल्यू आया बाबू, अलग डिस्टिंक्ट कितना वैल्यू आया 2 वैल्यू। हाँ तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x कितना हो गया 2, आंसर अपना क्या हो जाएगा सर 2 में टिक आउट कर दीजिएगा। हाँ सर नोट कर लीजिए। हाँ सर, हाँ सर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है इफ डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू k टाइम्स दिस डिटरमिनेंट देन k इज। हाँ सर इसको जब ब्रेक कीजिएगा ना सर तो आपको ये रिजल्ट याद भी रखें, x के टर्म में हो, हाँ x y z के टर्म में हो या a b c के टर्म में हो, इसका क्या होगा a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। हाँ तो क्या हो जाएगा k टाइम्स दिस हो जाएगा सर। अच्छा इस तरफ देखिएगा सर कि ये 1 को इधर लिखते हैं सर, इसका ट्रांसपोज कर दें प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। हाँ सर तो इसी जैसा दिखने लगेगा, अलग बात है कि सब स्क्वायर के टर्म में दिखना स्टार्ट होगा। देखना सर आपको देखिए इसका ट्रांसपोज करते हैं तो आपको देखना इस टाइप से याद होना चाहिए, रिजल्ट तो याद ही होना चाहिए ये वाला, समझ गए ये रिजल्ट याद होना चाहिए सर। अगर याद नहीं है तो सर आप बनाने भी जानते हैं सर जी, समझ गए सर, ये भी बनाने जानते हैं और ये भी बनाने जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा करेगा। तो सर देखिए इसका ट्रांसपोज करके इसी टाइप को बनाते हैं या इसका ट्रांसपोज करके इसके टाइप बना लेते हैं। इसका क्या करते हैं सर ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है सर, जो आपको R1 में दिख रहा है वो क्या दिखना चाहिए सर C1 में दिखना चाहिए। हाँ और बताए थे कि सर ट्रांसपोज करने के बाद भी वैल्यू क्या रहता है रिमेंस कांस्टेंट रहता है, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट। हाँ उसका भी यूज हो गया, अभी तक यूज नहीं हुआ था उसका, तो क्या हो गया ट्रांसपोज करने के बाद। हाँ सर ये जो R1 दिख रहा है आपको अब C1 दिखाई देने लगा सर, दिखाई देने लगा सर। जो R2 आपको दिखाई दे रहा है उसको क्या करते हैं सर इस तरह लिख देते हैं और आपको ये लिख देते हैं इज इक्वल टू k टाइम्स, हाँ सर 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर सर। हाँ अब देखिए सर इसको इसलिए क्यों देखिए 1 1 1, हाँ सर यहाँ भी है, यहाँ क्या है सर a स्क्वायर b स्क्वायर, इसमें अंदर क्या है सर इसका परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है और 1 का भी तो मन से आपने देखिएगा तो परफेक्टली स्क्वायर लिखा हुआ, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर। हाँ इसका भी यहाँ क्या देखिएगा सर परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ। तो सर जी अगर इसका वैल्यू होता है इसको याद रखना है, हाँ इसको याद रखना है a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a। जब इसका रिजल्ट में भी स्क्वायर हो जाएगा सर, दिख रहा इसका रिजल्ट में भी क्या कर लेंगे बेटा स्क्वायर कर लेंगे। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समझ गए सर। अब देखिए सर अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा सर a माइनस b कैंसिल हो गया, बच गया क्या सर a प्लस b यहाँ से बच गया सर, हुआ ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा a माइनस b a प्लस b, a माइनस b कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह इसका क्या होगा सर b माइनस c b प्लस c, b माइनस c कैंसिल हो गया तो b प्लस c बच गया। इसी तरह यहाँ से क्या बचेगा c प्लस a बच जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा a, ये तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया बेटा a। हाँ कितना आसान है सर जेई मेंस का क्वेश्चन, हाँ वगैरह वगैरह। हाँ सर लिख लीजिए। हाँ सर देखिए हाँ ये भी हाँ एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। हाँ अब देखिए सर ये क्या अपना C1 C2 C3, हाँ सर यहाँ देख रहे हैं a प्लस x है सर इसके बीच में सर, और यहाँ क्या है सर इसी का टर्म लेते हैं a माइनस है सर। तो देखिए सर अगर दिस माइनस दिस कीजिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा सर, दिख रहा है सर क्लियर है, दोनों a यहाँ प्लस है सर यहाँ माइनस, इस पर भी स्क्वायर a स्क्वायर, क्या बनेगा फॉर्मूला अगर पूरे इसको a मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का टर्म बनेगा। यानी कि इसमें किसके सब्ट्रैक्ट चाहिए बाबू C1 goes to C1 माइनस C2 करते हैं, C1 goes to C1 माइनस C2। हाँ सर उतना ब्रेक हम नहीं करने जा रहे हैं। यानी क्या होने वाला सर बनने वाला क्या ऐसे बनेगा, हाँ x प्लस a का पावर माइनस x का होल स्क्वायर और माइनस x माइनस a का पावर माइनस x का होल स्क्वायर बन जाएगा सर। देखिए ना दिस माइनस दिस करेंगे, इसी तरह दिस माइनस दिस होगा, इसी तरह दिस माइनस दिस होगा सर, ये करना और ये एज इट इज लिखा, ये और ये एज इट इज लिखा जाएगा सर। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे सर a स्क्वायर माइनस क्या है b स्क्वायर, a प्लस b करेंगे तो क्या हो जाएगा सर x प्लस a माइनस x प्लस x माइनस a माइनस x, ये होगा सर। अब क्या होगा सर अब क्या होगा दिस माइनस दिस होगा तो क्या होगा सर x प्लस a माइनस x और माइनस x और ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा सर प्लस, ये हो जाएगा सर। अब देखिए सर यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है सर, ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया सर 2x और यहाँ से क्या बच गया सर
हाँ कटी कटी ये सी है और यहाँ पर क्या बच गया? नहीं गलत कर दिया। गलत कर दिया ना। यहाँ पे क्या था? माइनस इनवर्स ना। तो ये किसके साथ कट गया? इसके साथ ना। यहाँ पे 2a इनवर्स x बच गया सर। अच्छा इस बात को मानते हैं सर, ये सी कैंसिल हो जाएगा। अरे नीचे आगे का पावर x हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना बच गया सर? 4। सर आपको यहाँ 4 दिखाई दे रहा सर? यहाँ 4 दिखाई दे दिया। यस C1 में क्या लिखे बेटा? 4 लिखेंगे ना। अच्छा आइडेंटिटी यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 होगा। यस 4 कॉमन आ गया। यस सर। यहाँ क्या बचा? 1 1 1 और ये बराबर ये हो गया। हाँ जी आंसर क्या हो गया? 0। सर आईआईटी का क्वेश्चन है सर, देख रहे हैं कैसा कैसा क्वेश्चन चल रहा है सर। तो आप सर मेरा कॉपी भी अगर ढंग से पढ़ जाइएगा सर, जेई मेंस आराम से हो जाएगा सर। हो ही नहीं सकता जेई मेंस ना हो आपका, कॉपी पढ़ लेने के बाद हो ही नहीं सकता कि जेई मेंस ना हो। हाँ सर सब पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए कैसे बन रहा है सर। हाँ सॉल्व करने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ रहा सर। हाँ 4 4 आ गया, 4 को कॉमन लिया और C1 और C3 क्या हो गया सर? बराबर हो गया, आंसर विल बी 0। हाँ सर लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर। हाँ क्या लिखा हुआ? इस डिटरमिनेंट का क्या पूछ रहा है सर? वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर देख रहे हो फार्मूला आपको दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा सर जी? यहाँ क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू cos फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव हो जाएगा सर। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर? यहाँ क्या होगा सर? अगर माइनस नहीं होता तो क्या होता सर? यहाँ फार्मूला क्या बनता? साइन थीटा इंटू cos फाइव प्लस cos थीटा इंटू साइन फाइव। लेकिन ये माइनस के कारण दोनों माइनस में चला जाएगा। क्या हो जाएगा सर? माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाइव और क्या हो जाएगा सर? माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव हो जाएगा सर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस टू फाइव का फार्मूला क्या होगा? साइन और कॉस टर्म में क्या होगा? क्योंकि साइन कॉस के टर्म में क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ फाइव है तो क्या हो जाएगा सर? कॉस स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर, ये फाइव हो जाएगा बॉस। समझ में आ गया? ये फार्मूला था कॉस टू थीटा का। सर यहाँ क्या हो जाएगा सर? एडिटिव यहाँ क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा सर? माइनस कॉस थीटा। यहाँ क्या होगा सर? कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा सर? साइन थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा सर? साइन फाइव। यहाँ क्या हो जाएगा सर? कॉस फाइव। हाँ सर अब देखिए सोचा जाए सर ये R1 R2 R3। हाँ अब देखिए सोचा जाए, इस तरह का क्वेश्चन करवाएंगे आपको। हाँ क्या है सर? cos थीटा इंटू cos फाइव है, ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा मत पूछो। क्या लिखा हुआ है? cos थीटा इंटू cos फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। अब देखिए सर माइनस किसके साथ लगा हुआ है? इसके साथ। इसको अगर इसी टर्म में अगर प्लस मिल जाए तो कैंसिल हो जाए। तो प्लस देखिए R2 का देखिए सर साइन थीटा लिखा हुआ है, इसके साथ साइन फाइव को मल्टीप्लाई कर दें। हाँ यानी क्या कर रहे हैं सर? R2 को चेंज कर रहे हैं, सॉरी R1 को बदलना चाह रहे हैं। हाँ तो क्या हो जाएगा सर? R1 प्लस, समझ रहे सर? R1 प्लस साइन फाइव। हाँ क्या हो जाएगा? इसमें क्या करते हैं सर? साइन फाइव इंटू R2 हो जाएगा सर। देखिए ये कैंसिल आपको दिख गया सर। अब बेटा मान चलो इसको कैंसिल कर रहा है, cos थीटा इंटू cos फाइव। हाँ तो आपको देखें माइनस में आपको दिख रहा है ऑलरेडी। हाँ यानी कि यहाँ पर प्लस ही देंगे, अगर ये प्लस में रहता तो यहाँ माइनस दे देते हैं। हाँ तो प्लस में देंगे और इसको किस चीज का जरूरत है? थीटा तो ऑलरेडी है, तो क्या कर देते हैं? फाइव दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा सर? क्या देते हैं? cos फाइव। हाँ cos फाइव इंटू क्या हो जाएगा सर? R3। समझ गए सर? तो ये आपको यहाँ सर जीरो आपको दिखाई दे दिया, यहाँ जीरो दिख गया सर। इसी तरह देखिए यहाँ पर भी जीरो आपको दिखाई दे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ? माइनस साइन थीटा इंटू cos फाइव। हाँ तो इसका फाइव यहाँ इसको प्लस में मिलना चाहिए, तो साइन थीटा देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? साइन यहाँ क्या हो जाएगा? R1 तो ये हो जाएगा सर। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा? साइन फाइव इंटू cos थीटा हो जाएगा सर। ये वाला कैंसिल हो गया, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएगा सर। दिख रहा है सर आपको? हाँ पुट करके इसमें देखिएगा पूरा हो जाएगा। हाँ ये भी अपना क्या हो जाएगा सर? जीरो। हाँ सर इसके बारे में सोचा जाता है, इसके बारे में सोचता है क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ करते हैं cos स्क्वायर फाइव माइनस साइन स्क्वायर फाइव सर प्लस इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है बाबू? साइन फाइव और R2 में भी क्या है? साइन फाइव है, यहाँ दिख रहा साइन फाइव यहाँ पर भी है। और यहाँ देखिए R1 का स्थान पर लिख लिए इसके लिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ? प्लस साइन फाइव इंटू R2। तो R2 का एलिमेंट क्या होगा? साइन फाइव। तो साइन फाइव इंटू साइन फाइव, साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सर? प्लस साइन स्क्वायर फाइव हो गया। हाँ अब यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सॉरी हाँ ये अच्छा ये चला प्लस प्लस cos थीटा इंटू R3 क्या है? cos फाइव है, cos फाइव। यहाँ cos थीटा यहाँ फाइव होगा, यहाँ फाइव होगा, यहाँ फाइव होगा। तो क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर फाइव हो जाएगा। ये cos स्क्वायर फाइव हो गया सर, दिख रहा है cos स्क्वायर फाइव।
तो ये से ये कैंसिल हो गया और cos स्क्वायर फाइव और cos स्क्वायर फाइव कितना हो गया 2 cos स्क्वायर फाइव। क्लियर है सर? 2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। हाँ तो लिख लेते हैं सर जी यहाँ पर क्या 2 cos स्क्वायर 5। हाँ 2 cos स्क्वायर 5। बाकी एज इट इज ये सब सर लिख देते हैं। क्या हो जाएगा सर sin थीटा cos थीटा sin 5। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर माइनस cos थीटा sin थीटा और क्या हो जाएगा सर जी cos 5। हाँ सर इसके रिस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा सर। इसको क्या करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं। हाँ देखिए ना 2 cos स्क्वायर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मन से लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर 5। यहाँ पर भी मन से देखिए 2 cos स्क्वायर 5 लिखा हुआ है, तो उतना कौन कॉमन ले जाना सीधा कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस कर ले सर। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर इधर पर एक कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में 2 cos स्क्वायर 5 तो बाहर होगा सर। हाँ अब क्या हो जाएगा सर ये कवर होगा सर। ये sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है देखिए ना सर sin स्क्वायर थीटा 1 अब प्लस cos स्क्वायर थीटा दिख रहा तो क्या हो गया सर ये 1 हो गया, यानी क्या बच गया सर 2 cos स्क्वायर 5। अब आंसर मिला है क्या सर 0 तो नहीं होने वाला। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है क्या? बिल्कुल सर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है क्योंकि इसमें थीटा है ही नहीं। और डिपेंडेंट किस पे? अगर मान चलिए ऑप्शन में रहता डिपेंडेंट तो डिपेंडेंट किस पे कर रहा 5 पे, तो आंसर इसका क्या होगा बाबू? हाँ अगर मान चलो टर्म में इसका रहता थीटा 5 दोनों रहता तब आंसर क्या होता डी। हाँ लेकिन अभी किस पे ये इंडिपेंडेंट है तो थीटा पे, तो अपना आंसर क्या हो गया बॉस बी हो गया। हाँ नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए ये भी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। तो आपको देखिए ln a आ गया ln हाँ सर लॉग वाला आ गया। हाँ तो सर आप एक फार्मूला बताएंगे हाँ कि अगर यहाँ m लिखा हुआ ln और इधर कोई लगा हुआ तो ये सर इसके पावर पे आ जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। हाँ क्या होता है ln m टू दी पावर a हो जाएगा सर। हाँ तो सर देखिए इसके जो पीछे लिखा हुआ है इसके सर के ऊपर आ जाएगा सर। हाँ तो देखिए सर यहाँ क्या लिखा जाएगा, इसको ब्रेक करते हैं तो क्या आ जाएगा e का पावर ln a टू दी पावर x आ जाएगा सर। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा सर e का पावर ln टू दी पावर a का पावर कितना आ जाएगा सर 3x आ जाएगा सर। इसी तरह a का पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 5x आ जाएगा सर। यानी इसके सर के ऊपर क्या लग जाएगा x, इसके सर के ऊपर क्या लग जाएगा 3x, इसके सर के ऊपर क्या लग जाएगा 5x। ये क्लियर है सर? अच्छा सर जी हाँ आप देखिएगा हाँ कि अगर कुछ नहीं रहता तो इसका बेस क्या रहता है सर ई रहता है। हाँ तो मान चलिए अगर बेस सेम मिल जाता है तो किसके बराबर होता है नंबर के बराबर हो जाता है सर। ये सब पढ़े लॉग का प्रॉपर्टी सर, पढ़े हैं सर लॉग का प्रॉपर्टी। हाँ ये आपको याद रहेगा। हाँ सर और ऐसे लॉग पढ़ाएंगे सर, फंक्शन से पहले हम लॉग पढ़ाएंगे आपको। हाँ 2-3 क्लास लगेगा हम पढ़ा देंगे फंक्शन से पहले। हाँ सर तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ यूज करते हैं सर। हम यहाँ क्या हो जाएगा सर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस देखिएगा। हाँ सर a का पावर -x हाँ a का पावर -3x और a का पावर -5x। हाँ सर यहाँ पर देखिए सर ये x यहाँ चल गया e बराबर e हो गया। सिंपल आपको सर यहाँ पर a का पावर x दिखाई दे रहा सर a का पावर x। इसी तरह यहाँ का पावर क्या दिखाई a का पावर 3x नजर पड़ रहा सर और a का पावर यहाँ क्या नजर पड़ रहा सर 5x। हाँ यहाँ पर x चला गया e बराबर e मिल गया। हाँ यहाँ पर 3x चला गया। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर x स्क्वायर x का पावर 4 यहाँ कितना हो जाएगा सर 1। अच्छा बेटा ये बताइए कि किसका वैल्यू है ये fx का वैल्यू है। हाँ अच्छा सब में ऑप्शन में देखिए कि f ऑफ -x यूज किया हुआ है ऑप्शन में देखिए। हाँ तो इसके मतलब fx का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए। अब किसका वैल्यू निकालना है हम लोग बाबू f -x का वैल्यू निकालना है। इसके मतलब क्या करते हैं रिप्लेस क्या कर देते हैं x के स्थान पे -x लिख दें। रिप्लेस क्या करते हैं x के स्थान पर -x, यानी इसके मतलब क्या हुआ बॉस कि जहां जहां पे x है वहां पे क्या कर देंगे -x को पुट कर देंगे। हाँ तो क्या करते हैं सर नाउ रिप्लेस x को क्या करते हैं सर -x से क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा जो फंक्शन fx था अब ये फंक्शन क्या बन गया बॉस f x बन गया जिसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा था। तो अब करते हैं सर जहां जहां x है तो सर जहां यहाँ पर अगर x के स्थान पर -x रखेंगे तो माइनस प्लस x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा सर a का पावर x, a का पावर 3x, a का पावर 5x। यहाँ क्या हो जाएगा सर a का पावर -x, a का पावर -3x और a का पावर -5x। यहाँ क्या हो जाएगा सर x स्क्वायर x का पावर 4 और 1 क्योंकि -x का इवन पावर क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा सर इन दोनों में देखिए दोनों सेम एलिमेंट से बना हुआ है। अंतर कहाँ है? अंतर कहाँ ये वाला अंतर है, बाकी तीसरा कॉलम क्या है सेम है। इसको यहाँ कर देते हैं इसको यहाँ कर दे, यानी क्या करते हैं सर C1 को C2 में लगा देते हैं, C2 को क्या लगा देते हैं सर C1 में लगा देते हैं। इससे क्या होगा एक माइनस बाहर आ जाएगा सर। हाँ तो f ऑफ -x क्या आएगा f ऑफ -x क्या आ जाएगा बाबू इज इक्वल टू
ये आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये आपको यहाँ दिखाई देगा, तो क्या हो जाएगा सर, a का पावर माइनस एक्स, a का पावर माइनस 3x, a का पावर माइनस 5x, हाँ, a का पावर x, a का पावर 3x, a का पावर 5x और x स्क्वायर, x का पावर 4 और 1। अब बताइए बाबू कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? हाँ, ये जब माइनस माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगा बेटा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ, fx प्लस, ये fx का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये चीज दोनों सेम है। देखिए ना, fx का वैल्यू ये है, सॉरी fx का वैल्यू ये है, दिखाते हैं fx का वैल्यू ये है, लिखते हैं fx। अब ध्यान दीजिएगा, हाँ, fx इक्वल टू ये लिखा गया और यहाँ करते हैं प्लस f ऑफ माइनस x। हाँ, अच्छा बताइए fx का वैल्यू आप ये लिखिएगा, अब f ऑफ माइनस x का वैल्यू क्या लिखिएगा, माइनस इक्वल टू दिस लिखिएगा, तो ये माइनस ये हो गया, आंसर 0 हो गया। नहीं समझ में आ रहा आपको बात? सोचिए ना बाबू, fx का वैल्यू ये लिखनी है आप, ये लिखनी है, लिख के दिखाई देते हैं आपको। हाँ, एक तो देखिए ना, ये fx का वैल्यू लिखा हुआ है। अब जब अच्छा, अब ये डिटरमिनेंट दोनों सेम है, fx का वैल्यू f ऑफ माइनस s का वैल्यू क्या लिखिएगा, माइनस दिस लिखिएगा, दिस माइनस दिस क्या हो गया बाबू, 0। हाँ, हो गया, तो आंसर अपना क्या हो गया बॉस, आंसर क्या हो गया, सी। हाँ सर, नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी सर एडवांस का ही प्रॉब्लम था। देखिए क्या लिखा हुआ है, ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ, ऐसे भी बताया सर, एक क्वेश्चन में आपको बताए थे a + b + c = पाई, उसमें बोले थे, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि वर्टिसेस ABC। ऐसे भी ऑब्वियस है सर कि अगर ट्रिगोनोमेट्री की जो साइन ABC रहता है ना, वो सब किसका एंगल रहता है सर, ट्रायंगल का ही वर्टिसेस रहता है। हाँ, तो a + b + c = कितना हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री, 5। हाँ, तो अब बताइए सर, sin 180 क्या हो गया बॉस, 0। अरे sin 180 0, यहाँ पर क्या हो, 180/2 90, cos 90 0, tan 180 0, यानी ये 0 हो गया। हाँ, बन गया। हाँ, कितना हो गया, sin a/2 0 और 0। हाँ सर, हो जाएगा। ABC का स्थान पे क्या रख देंगे, 180। हाँ, यहाँ क्या हो गया सर, sin b/2, यहाँ क्या होगा, sin b/2 और 180 क्या हो जाएगा सर, 0। हाँ, sin क्या हो जाएगा सर, c/2, sin a/2 और sin c/2। हाँ सर, तो इसके इस पे ब्रेक कर लें सर, क्या हो जाएगा सर, प्लस माइनस प्लस, आंसर सिर्फ यहाँ से आएगा सर, तो क्या हो जाएगा सर, sin a/2 क्या होगा सर, दिस मल्टीप्लाई दिस, सॉरी ये कवर हो ना, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे ये तो 0 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा सर, sin b/2 और sin c/2। टोटल क्या होगा सर, sin a/2 sin b/2, इट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 1/8। हाँ सर, जब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे तो उस वक्त साबित कर देंगे इस बात को। हाँ सर, कि sin a/2 sin b/2 sin c/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/8। हाँ सर, तो अपना हो गया आंसर 1/8। हाँ, लिख लीजिए सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, देखिए क्या लिखा हुआ है, वैल्यू इसका निकालना है सर, ये भी एडवांस का प्रॉब्लम है सर, लिखा हुआ है। हाँ सर, क्या है, हाँ, एक 0 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा सर जी, यहाँ पे अगर सोचिए ये R1 R2 R3। हाँ सर, D और A तो सेम है ना, D और A, अच्छा वो देना सुनो, इसको 2 बना लेते हैं, इसको 2 बना लेते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से देखिए। हाँ सर, हाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर R1 R2 R3। हाँ, C1 C2 C3, यहाँ से गौर कीजिएगा सर। हाँ, कि अगर दिस माइनस दिस करते हैं नेगेटिव वगैरह, हाँ, a का पावर 3। हाँ, अगर सर सोचिए कि ऐसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर, हाँ, तो a का पावर 5 - x, a का पावर 3 - x। हाँ, सर इसको इधर से सब्ट्रैक्ट करें, दोनों का इंटरवल देखिए 2 का है सर, देखिए ना पावर का कितना अंतर है, 2 का है, यानी कि इसी तरह हम लोग क्या करने वाले हैं सर, सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या करते हैं सर, दिस माइनस दिस नहीं करेंगे, देख रहे गड़बड़ का है, नेगेटिव के कंपेयर में फंस जाइएगा, नेगेटिव फंस जाइएगा, इसमें करें नेगेटिव फंस जाइएगा, तो क्या हो जाएगा सर, R2 goes to R2 minus R1। हाँ सर, और R3 goes to R3 minus R2। अब देखिए दो का इंटरवल है सर, अब देखिए सॉल्व करते हैं सर। हाँ, क्या हो जाएगा सर, दिस माइनस दिस करने के दरमियान क्या हो गया, a का पावर 5, सॉरी ऐसे ही कर रहे थे, डायरेक्ट इतना करने की क्या जरूरत है, माइनस करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, x कट ही जाएगा ना। हाँ सर, तो क्या बच जाएगा सर, पहला R1 एज इट इज लिख देते हैं सर, a3 minus x। हाँ, a का पावर 4 minus x, a का पावर 5 minus x। हाँ सर, इसमें देखिए क्या है, दिस माइनस दिस करेंगे, दिस माइनस दिस और प्लस दिस हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो गया सर, तो क्या हो जाएगा, a का पावर 5 minus a का पावर 3 हो जाएगा सर। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर 8 minus a का पावर 6 हो जाएगा सर, समझ रहे हैं। इसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा सर,
a का पावर 7 माइनस a का पावर 5। देखिए सर अगर इधर से सब्ट्रैक्ट करते तो a का पावर 3 माइनस a का पावर 5 आता, आंसर आ जाता सर, कोई दिक्कत नहीं आता, आंसर भी सेम आता है, हम करके देख चुके हैं। हाँ सर, a का पावर 6 माइनस a का पावर 4 होगा ना। सेकंड में सर ये ये सर a का पावर 6 माइनस a का पावर 4। वो अरे हम ये देख लिए हाँ, a का पावर 6 माइनस a का पावर 4। अब सही है ना? हाँ। हाँ सर, अब देखिएगा सर, अब यहाँ से क्या हो जाएगा सर, a का पावर 7 माइनस a का पावर 5 हो जाएगा सर। दिस माइनस दिस करेंगे तो a का पावर 8 माइनस a का पावर क्या हो जाएगा 6, a का पावर 9 माइनस a का पावर 7 हो गया सर। अच्छा सर देखिए अब कॉमन इसमें ले लेते हैं सर, देखिए कॉमन लिया रहा। हाँ सर देखिए कॉमन कैसे लिया जाता है, क्या करते हैं इक्वल टू कुछ नहीं, a का पावर 3 माइनस 6 इसको ऐसी चीज रहने देते हैं, a का पावर 4 माइनस 6 a का पावर 5 माइनस x। सर यहाँ पर a का पावर 3 कॉमन ले लें इसमें से, तो a का पावर 3 कॉमन आते हैं क्या बच जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा सर। यहाँ पर a स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ माइनस 1 यहाँ ले लें, a का पावर 4, a का पावर 4 कॉमन लेते हैं क्या बच जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा सर यहाँ से। और यहाँ से लेते हैं a का पावर 5 क्या आ जाएगा सर, a स्क्वायर माइनस 1। हाँ सर यहाँ पर क्या ले कॉमन बेटो, a का पावर 5 ले, a का पावर 5 कॉमन आते क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से a का पावर 6 लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर a का पावर 7 लेते हैं। आसान हो गया प्रॉब्लम सर आपका। अब क्या होगा, R2 से कॉमन आ जाएगा सर a स्क्वायर माइनस 1, और R3 से भी कॉमन क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 1। तो कॉमन क्या है मेरा ओवरऑल, a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया सर। हाँ इस तरफ लिखते हैं, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या आ गया बाबू, कॉमन आ गया, तो बच गया क्या सर, a क्यूब माइनस x, a का पावर 4 माइनस x, a का पावर 5 माइनस x। यहाँ क्या बच गया, a क्यूब a का पावर 4 a का पावर 5। यहाँ क्या बच गया, a का पावर 5 a का पावर 5 a का पावर 6 a का पावर 7। हाँ सर, अब देखिए ध्यान से देखिए सर, R1 के रिस्पेक्ट में दो टर्म का सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। हाँ इसको दो डिटरमिनेंट का फॉर्म में लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सर। हाँ हम इस तरफ लिखते हैं सर, आप क्वेश्चन तो लिख ही लिए होंगे। हाँ इसको क्या, हाँ इसको फॉर्म में लिखना है, क्या आ जाएगा इसके, ये तो दोनों के लिए आ जाएगा सर। हाँ अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर माइनस 1, हाँ हाँ और होल स्क्वायर ना, हाँ ये तो आ जाएगा। और इसको क्या आ जाएगा सर, a3, यहाँ से क्या आ जाएगा सर, a का पावर 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा सर, a का पावर 5। इसी के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं सर, ब्रेक कर रहे हैं। हाँ सर यहाँ पर क्या आ जाएगा, a3 a का पावर 4 a का पावर 5 a का पावर 5 a का पावर 6 a का पावर 7। और सर गौर कीजिएगा कि सर यहाँ से माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर x लिखाएगा, उस x को भी कॉमन ले लें। हाँ और सर यहाँ पर ये साइन लगा दीजिए, हाँ आप ऐसे कर दीजिए। हाँ क्यों सर, ये दोनों के लिए ना, दोनों के लिए ना ये सर। यहाँ पर माइनस x भी कॉमन ले लें सर, तो आपको यहाँ 1 1 1 दिखाई दे दिया, आपको 1 1 1 दिखाई दे दिया, यहाँ x के स्थान पर दिखाई दे रहा। हाँ 1 यहाँ क्या हो जाएगा, a का पावर 3 a का पावर 4 a का पावर 5 a का पावर 5 a का पावर 6 a का पावर 7। हाँ अच्छा बाबू ये क्या हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया। देखिए ना ये दोनों सेम हो गया, R1 और R2 सेम हो गया सर, सेम हो गया। इसका वैल्यू क्या हो गया सर जी, 0। हाँ तो करते हैं सर, इस तरफ मिटाते हैं, क्या हो गया सर, ये तो 0 हो गया सर। हाँ ये क्या हो गया 0, तो सिर्फ क्या बच जाएगा सर, माइनस x a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बच गया सर। हाँ ये माइनस, और ये बच गया सर, यहाँ पर क्या बच गया सर, 1 1 1 a का पावर 3 a का पावर 4 a का पावर 5 a का पावर 5 a का पावर 6 a का पावर 7। अब देखिए बाबू, हाँ यहाँ पर से अगर a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, हाँ सॉरी यहाँ से लेते हैं हम, हाँ यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लीजिए, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा, a का पावर 3 बराबर मिल गया, यहाँ क्या बचेगा a का पावर 4 बराबर मिल गया, यहाँ का पावर 5, इसका वैल्यू 0 हो गया। हाँ 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, आंसर 0 बन गया। हाँ तो लिखा करता हूँ, क्या हो जाएगा, माइनस x a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, इससे कॉमन लिया गया तो 1 1 1, हाँ a क्यूब a का पावर 4 a का पावर 5 कॉमन इससे लिया गया, तो a का पावर 3 a का पावर 4 a का पावर 5। हाँ सर इसका भी वैल्यू क्या हो गया 0, तो ओवरऑल क्या हो गया सर 0, अपना क्या हो गया आंसर, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया सर डी। हाँ नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ x y z बिलोंग्स टू रियल नंबर डेल्टा इक्वल टू दिस। हाँ तो x का वैल्यू पूछ रखा है सर। हाँ इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं सर, R3 में देखिए सर यहाँ क्या दिख रहा है 3x। हाँ माइनस दिस करेंगे तो यहाँ क्रिएट 0 हो गया सर,
हो गया क्लियर जीरो। तो देखिए ना R3 में 3x है, हाँ R3 माइनस दिस जीरो हो गया। क्या कंडीशन क्या लग गया सर? R3 गोज टू हाँ R3 माइनस R1 प्लस R2, अरे वही बात हो गया। हाँ तो R3 होता R1 R2 पहले एज इट इज लिख लेते हैं सर। हाँ तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, हाँ x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर? 2x 5x प्लस 2y 7x प्लस 5y प्लस 2z। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर? 0। यहाँ क्या हो जाएगा सर? 7x प्लस 3y, हाँ माइनस 5x माइनस 2y माइनस x माइनस y। कितना हो गया सर? ये 0 आ रहा जी 7x माइनस 5x और माइनस ना 0 नहीं आ रहा, यहाँ माइनस 6x आ रहा ना, तो x तो बच गया ना। हाँ 3y, हाँ सिंपल x आ रहा, हाँ x आ रहा, हाँ x। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? दिस माइनस दिस, हाँ क्या हो जाएगा सर? ऐसे ही कर लेते हैं ना, इससे x घटेगा 9x, 0 हो गया, x रहा ही नहीं, x नहीं दे रहा 9x और ये माइनस दिस सॉरी x रह गया, हाँ x रह गया, x y में एक y आ गया, एक y आ गया। और सर यहाँ पे z नहीं रहा, हाँ सर z नहीं रहा। हाँ अब क्या चेंज करते हैं सर ताकि चेंज हो जाए? हाँ अब देखिए सर, हाँ x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा, यहाँ पर x y यहाँ पर x दिख रहा। सर एक काम करते हैं, देखिए इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पर सिंपल y बचेगा और इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें, सिंपल z बचेगा और यहाँ पर सिंपल x बचेगा। देखिए ना, इसका इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए x, इसका इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, x से x कैंसिल हो गया, y बच गया, तो ऊपर क्या क्रिएट छोटू हो गया x y z। हाँ यानी कंडीशन क्या हो गया सर? R1 गोज टू R1 माइनस R3 हो गया। यहाँ क्या बच गया सर? x, हाँ इसका जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा x, यहाँ पर y दिख रहा है सर आपको, x प्लस वाई माइनस x y आ गया। यहाँ क्या रह गया सर? x प्लस वाई प्लस z और x y कैंसिल हो गया, क्या रह गया सर? z। तो यहाँ क्या बच गया सर? 2x 5x प्लस 2y 7x प्लस 5y प्लस 2z और यहाँ 0x प्लस y। अब थोड़ा सोचिए सर, अब सोचिए थोड़ा क्या होगा। देखिए इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दें इसको, देखिए ना R2 माइनस, हाँ 2 टाइम्स R1 तो 0 हो गया यहाँ, देखिए ना। हाँ देखो कौन से, हाँ R2 माइनस, हाँ क्या हो जाएगा? R2 गोज टू 2 टाइम्स R1 0 हो गया। क्या करते हैं, कंडीशन क्या लगा देते हैं बॉस? हाँ R2 गोज टू, हाँ R2 माइनस 2 टाइम्स R1 हो जाएगा। अच्छा इज इक्वल टू माइनस 16 आते चल रहा है, इज इक्वल टू माइनस 16 हाँ लास्ट में कर लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा बॉस? यहाँ R2 बदल रहा है, x y z यहाँ रहेगा ही रहेगा। हाँ अब यहाँ क्या हो जाएगा सर? R2 यहाँ 0 हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, R2 बदल रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा सर? 5x प्लस 2y और माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। यानी सिंपल यहाँ क्या बच जाएगा सर? 5x सर क्या हो सकता है? 5x पर भी सर लग रहा है, 3x कहीं तो नहीं, 5x नहीं होगा, पर 3x कहीं में गलती की है, क्वेश्चन गलती लिखने का। यस सर। अच्छा करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? हाँ दिस माइनस 2 टाइम्स दिस हो जाएगा, 2 टाइम्स 7x प्लस 5 है भाई। हाँ ये 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x 2y 2z, यहाँ क्या हो जाएगा? 5x 3y और कुछ नहीं खत्म। हाँ क्या हो जाएगा सर? 5x और 3y 0, हाँ 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 0x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 16। हाँ अब क्या कहते हैं? प्लस करते हैं x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया सर? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। हाँ तो इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा सर? 5x स्क्वायर, हाँ प्लस 5x y, क्या हो जाएगा? 3x आ रहा है, 5x प्लस 5x उधर से 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, हाँ और क्या हो जाएगा? माइनस 3xy, हाँ इज इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 7 यहाँ 5x स्क्वायर और प्लस 5xy। हाँ इसका क्या है तो माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 3xy, सीख रहे हैं जैसे। हाँ ये से ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया? x इज इक्वल टू 2 टाइम्स xy आ गया। सर यही देखिए गड़बड़ होना, xy कैंसिल होना चाहिए। हाँ सर यहाँ पर हम लोग गलती स्टेप कर लिए, हाँ अब लोग क्या यहाँ कर लिए थे, अब सही है ना?
हाँ अब सही है। यहाँ से क्या करते हैं, इसका 2 टाइम्स करते हैं। हाँ सर, ये इसका 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करिए। हाँ 2 टाइम्स है ना, तो 7x प्लस 5y माइनस 2z तो कैंसिल होगा, 7x प्लस 5y तो रही जाएगा। हाँ सर समझ में आ रहा, ये तो 2 टाइम्स यहाँ पर गलती हम लोग को हो गया था सर। अब इसका क्या करते हैं सर, हाँ ये हो गया प्लस माइनस प्लस। हाँ तो x आ गया सर, हाँ यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा सर, 5x स्क्वायर प्लस 5xy हो जाएगा सर जी। हाँ यहाँ से क्या हो जाएगा सर, माइनस 7x स्क्वायर और माइनस 5xy। हाँ सर इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा सर। तो 5xy से 5xy कैंसिल हो गया सर, तो x इक्वल टू क्या बच गया सर, यहाँ कितना बच गया, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना बच गया सर, माइनस 16। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया सर, ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया सर, यानी कि x क्यूब इक्वल टू कितना बच गया सर, 8। तो x का वैल्यू क्या हो गया सर, 2। हाँ हम लोग का आंसर कितना हो गया सर, x इक्वल टू 2, यानी कि आंसर कितना हो गया सर, 2। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए, हाँ थोड़ा सा आप सोचिए सर, हाँ थोड़ा सा सोचिए ना कैसे बनेगा। देखिए सर ऐसे ऐसे ऐड कीजिए। हाँ तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर cos स्क्वायर x sin स्क्वायर cos स्क्वायर x फार्मूला बन रहा है सर, बन रहा है ना सर। तो सोचिए यानी कि ऐसे ऐसे तीनों का ऐड कर दें सर। ना 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 तीनों है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे भी कीजिएगा तो 2 हो जाएगा ना सर। इधर देखिए ना 4 sin x 4 sin x 4 sin x, ये भी साथ ही कॉमन आ जाएगा ना। आप बिल्कुल सही बोल रहे सर, 2 को ऐड करेंगे फिर आपको क्या करेंगे सर, जो यहाँ आएगा इसका इससे फिर ऐड करना पड़ेगा, समझे सर। क्योंकि यहाँ पर भी क्या है सर 4 sin x, यहाँ पर भी क्या है 4 sin x, यहाँ पर भी क्या है सर 4 sin x, ये 1 ऐड होकर यहाँ हो जाएगा, यानी 4 sin x भी साथ ही ले लेते हैं ना। आप अगर स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तब पर भी वही चीज आने वाला है जो चीज आप लोग बोल रहे हैं और जो हम बोल रहे हैं, दोनों सेम चीजें, लेकिन एक स्टेप हम क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं एक स्टेप से। क्या हो जाएगा सर, C1 goes to C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा सर। यहाँ सर गौर कीजिएगा क्या बचेगा सर बाबू, 1 प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर प्लस दिस था, तो ये तो 1 है ये सर, और sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x एक 1 और हो जाएगा सर। सोचिए ना, ये 1 और ये दोनों मिलकर 1 हो गया सर, 2 हो गया, तो 2 प्लस 4 sin 2x हो जाएगा सर, हो जाएगा सर। अब देखिए सर sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 1 एक 1 ये 2 हो गया, और एक ये 4 sin x। हाँ क्या हो जाएगा सर, 2 प्लस 4 sin 2x। यहाँ देखिए सर sin स्क्वायर x cos 1 हो गया और एक 1 यहाँ से हो गया, 2 हो गया, और ये देखिए पूरे ओवर कॉमन ये हो जाता, सिर्फ ये दोनों का ऐड करते क्या आता सर 4 4, हाँ 2 वगैरह आ जाता ना, एक ये करते फिर तो वही स्टेप होता ना। यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 प्लस 4 sin 2x sin 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा सर cos स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ क्या आ जाएगा सर cos स्क्वायर x, यहाँ पर 4 sin 2x 4 sin 2x और 1 प्लस 4 sin 2x। हाँ सर ये कॉमन आ गया सर, आपको 1 1 दिख गया, चमकने लगा सब कुछ सर कि क्या करने वाले हैं। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर, हम यही काम चला लेते हैं सर। हाँ इसको मिटा कर इसको यहाँ लगा देते हैं, यहाँ 1 1 1 लगा देते हैं। हाँ नेक्स्ट स्टेप के बड़े आप लोग लिख ही लीजिएगा। हाँ तो यहाँ पर क्या करते हैं सर, इसको मिटा देते हैं। हाँ यहाँ ये चीज लिख लेते हैं, यहाँ क्या लिख लेते हैं सर 2 प्लस 4 sin 2x, इस चीज को कॉमन ले लिए सर, और यहाँ पर आपको क्या दिखने लगा सर 1 1 1 दिखने लगा। अब सर क्या करेंगे, हाँ दिस माइनस दिस ऐसे चलेगा सर। हाँ तो आप थोड़ा चला के दिखाइएगा सर, ऐसे ऐसे सब टाइप के लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस से बच जाएंगे। हाँ दिख रहा, ऐसे करेंगे तो एक माइनस आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ आपका मर्जी जैसे करे, हाँ मेरा मर्जी हम जैसे करें। हाँ लेकिन अगर स्टेप सही कर रहे हैं सर, कैलकुलेशन सही कर रहे हैं सर, तो गलती हो ही नहीं सकता है, समझ बात है सर। हाँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बुद्धि काम कर जाता है कि माइनस से बचना चाहते हैं, काम कर जाता है। हाँ तो क्या करते हैं सर R2 goes to R2 minus R1। हाँ सर इसी तरह इसके क्या लिखते हैं R3 goes to R3 minus R2, ऐसे उसी से हाँ, आ जा रहा है। हाँ वही कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 प्लस 4 sin 2x हो गया सर, और यहाँ क्या आ गया सर, यहाँ पर एज इट इज रहने देते हैं। हाँ ये क्या रह गया सर, एज इट इज रह गया। यहाँ क्या क्रिएट हो गया सर 0। अच्छा दिस माइनस दिस हुआ सर, 1 प्लस cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 1 बच गया सर, यही नेगेटिव हम बचना चाहते हैं सर। 0 यहाँ पर क्या आ गया सर 0, यहाँ पर क्या आ गया सर 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर -1 हो जाएगा। हाँ यहाँ -1 हो जाएगा। हाँ देखिए ऐसे भी माइनस हुआ ही गया, इससे बचना चाहिए, ऐसे भी करके वही चीज आना। यहाँ कितना जाएगा सर दिस माइनस दिस, हाँ सिंपल 1 बच जाएगा। हाँ अब इसको ब्रेक कर लेते हैं सर। हाँ क्या करते हैं सर प्लस माइनस प्लस कर लें सर, समझे। अच्छा ये पता चला सर ये fx का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। हाँ सर यहाँ क्या हो जाएगा सर, तरफ कर लेते हैं।
हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर 2 + 4 sin 2x। सर इसका आंसर तो यही आ जाएगा सर, क्या हो जाएगा ये कवर इसका इससे 0 सिंपल 1 आ जाएगा सर। हाँ यानी यही आ जाएगा सिंपल fx का वैल्यू क्या आ गया सर 2 + 4 sin 2x। हाँ ये करना चाहिए। हाँ यहाँ क्या हो जाएगा सर, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है यानी कि रेंज का बात कर रहा है सर। हाँ तो sin 2x का रेंज कितना हो जाएगा, sin x का रेंज कितना होता है -1 तो sin 2x का रेंज क्या होगा -1 समझ रहे हैं सर। तो क्या हो जाएगा सर, हाँ 4 + -1 हो गया सर। यहाँ कितना हुआ 2 + -4 से 4 हो गया सर, मल्टीप्लाई कर दिए। अब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सर 2 और -4 कितना हो जाएगा सर -2 प्लस है ना, तो -2 और ये कितना हो गया सर 6। हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया सर, चलो गलती कहीं नहीं किए हैं, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया सर 6। हाँ हम लोग का आंसर कितना हो गया। हाँ सर तो आप क्या कीजिएगा सर ना क्वेश्चन को, हाँ आपने से खुद से लिख कर सर ना एक बार बनाइएगा। हाँ सब क्वेश्चन जितना था सर, हाँ एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, समझ गए सर। और आसानी से बता सर, आप कॉपी भी ढंग से पढ़ लीजिए जाकर सर, सिर्फ कॉपी मन से बार बार कॉपी पढ़िए। हाँ सर शॉर्ट नोट्स बनाइए, हाँ क्वेश्चन को एक तरह लिखकर सिर्फ क्वेश्चन बार बार बनाइए सर। जे मेंस बहुत आसान निकला, जे मेंस तो हो जाए। जो एनडीए का तैयारी करता है उसके लिए तो और फायदा, एनडीए का जो बुक आप लोग लिए हैं एनडीए को सेम टू सेम क्वेश्चन बनाए, उससे हो ही नहीं सकता क्वेश्चन छूट जाए सर। हाँ ठीक है सर, बाय बाय।